जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल फैक्ट विद दवी में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे आपका जीके जीएस ये समग्र वाला बुक दुर्गेश सर के द्वारा, ठीक। तो चलिए इसी बुक में हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हमने कल क्या पढ़ा था। तो कल हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखेंगे ये वाला भारत तथा विश्व का भूगोल, ये पढ़ा था। चैप्टर 7वां पढ़ रहे थे जिसमें हमने 150 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक। यानी कि 150 क्वेश्चन पढ़े थे। अब हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा जो मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। तो ये हो जाएगा, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना क्या कहलाता है, मल्चिंग कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 156 देखेंगे। अब भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। ठीक है, चलिए। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्थानीय स्तर पर लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली कुछ सामान्य भूकंप भविष्यवाणी विधियों में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करना शामिल है। जिसे तालाबों में मछलियाँ उत्तेजित हो जाती हैं, सांप सतह पर आ जाते हैं और 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती हैं, जिसमें पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, यस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं और यल तरंगे सतही तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिमंडल। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 158, एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है। तो क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था, किसके द्वारा। तो लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 160, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 93 मिलियन मील। सूर्य से पृथ्वी की दूरी औसतन यानी कि लगभग 93 मिलियन मील या 150 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई यानी कि AU भी कहा जाता है। रिएक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है। तो भूकंप को मापते हैं रिएक्टर स्केल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब क्या लिखा, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है और यह तीव्रता को 1 से 9 के पैमाने पर मापता है। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। तो खनिज जो होता है अवसादी चट्टान में जमा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 160, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि पढ़ लेंगे यहाँ पे, जब समुद्र तल पर जमा तलछट संपीड़न के अधीन आ जाता है तो उन्हें धीरे धीरे दबाया जाता है और मोड़ दिया जाता है, जिसके बाद वे पहाड़ों की विशाल श्रृंखला बनाते हैं, जिन्हें वलित पर्वत कहा जाता है। और नीचे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, नवीन वलित पर्वतों का निर्माण टेक्टोनिक गतिविधि के कारण पृथ्वी की पपड़ी के मुड़ने या टेक्टोनिक प्लेटों के एक दूसरे से टकराने के कारण होता है। वे पुराने वलित पर्वतों से भी ऊंचे होते हैं और उनमें तीव्र ढलान और गहरी घाटियां होती हैं। युवा वलित पर्वत उदाहरण में आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, हिमालय, जमैका के नील पर्वत और त्रिनिदाद की उत्तरी श्रृंखला शामिल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र की न्यून हिम रेखा है। तो आल्प्स क्षेत्र की न्यून हिम रेखा है। आगे क्या लिखा हुआ है, स्टेलेक्ट्राइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो कैसे बनती हैं। तो भूमिगत जल द्वारा बनती हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, 2022 की घटना विपर्जय था। तो 2022 की घटना विपर्जय क्या था। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। चक्रवात विपर्जय का सुझाव बांग्लादेश द्वारा दिया गया था और
बंगाली में इस शब्द का अर्थ आपदा या विपदा है। इसकी उत्पत्ति अरब सागर के ऊपर हुई और 15 जून 2023 को गुजरात में मांडवी और पाकिस्तान में कराची के बीच भूस्खलन हुआ। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है सूर्य है एक, तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। क्या हो जाएगा? सूर्य एक पीला तारा है। ठीक, सूर्य एक पीला तारा है जिसे जीवी या पीला बौना के रूप में वर्गीकृत किया है। किसी तारे का रंग उसकी सतह के तापमान से संबंधित होता है। पीले तारों की सतह का तापमान लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखेंगे, सूर्य का वास्तविक रंग पूछेगा तो पीला है, सॉरी पीला नहीं सफ़ेद है। नेक्स्ट यहाँ पे, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो ये हो जाएगा 179 हो जाएगा आपका। ठीक, कितना? 179। आगे देखेंगे यहाँ पे 169। सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं तो कौन सा सेल होता है? तो अवसादी सेल होता है। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है तो किसमें स्पष्ट होता है बताएंगे? तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखेंगे यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है। उद्योग और अन्य मानव गतिविधियों से गैसीय क्लोरीन या ब्रोमीन युक्त रासायनिक यौगिकों के वातावरण में निःसृत होने के कारण ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी की ओजोन परत का धीरे धीरे पतला या क्षीण होना ओजोन रिक्तीकरण कहा जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? तो गली कटाव होता है। ठीक, बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और नलियों के रूप में गहरी नालियाँ बनाता है। ऐसी भूमि खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाती है और उसे खराब भूमि के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, एक हिमानी का आधार पिघलता है और उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, यहाँ देखेंगे यहाँ पे, दबाव बर्फ के पिघलने वाले बिंदु को कम कर देता है जिससे यह 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर भी पिघल जाती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। ठीक, क्या होता है? थोरियम। मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो प्लेनीमीटर होता है। वो क्या होता है? प्लेनीमीटर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो 175 का बताना है कि मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो अपक्षय के द्वारा होता है। मिट्टी का निर्माण मौसम की प्रक्रिया से होता है जिसमें चट्टानें हवा, पानी और जलवायु की संयुक्त क्रिया से टूटती हैं। सैडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है? तो उत्तरी अंडमान पर अवस्थित है सैडल पीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है? तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है पीर पंजाल। भारत का देखेंगे यहाँ पे, भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है तो बेंगलुरु प्रसिद्ध है। ठीक, बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। इसमें भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह देश का अग्रणी सॉफ्टवेयर निर्यातक होने के साथ साथ एक प्रमुख सेमीकंडक्टर केंद्र भी है। ठीक, अगर पूछेंगे भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं तो क्या बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं। उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? तो हेमाटाइट निकालते हैं वहाँ से। क्या निकालते हैं? हेमाटाइट। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन है? तो ये हल्दिया हो जाएगा इसका राइट आंसर, हल्दिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है दीघा, पश्चिम बंगाल में बनाया गया। ठीक, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो ये सिक्किम में निवास करती है। ठीक, क्या सिक्किम में निवास करती है। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? तो गेहूं की फसलों को प्रभावित किया। ठीक, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 से 67 से हुई। हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई। हरित क्रांति ने गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। गेहूं की फसल का उत्पादन बहुत अधिक हुआ। ठीक, हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो MS स्वामीनाथन को बोलते हैं। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है यानी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। ठीक, ऑपरेशन फ्लड डॉक्टर वर्गीज कुरियन यानी कि 26 नवंबर 1921 से 9 सितंबर 2012 तक
एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक उद्यमी थे। ऑपरेशन फ्लड विश्व का सबसे बड़ा कृषि विकास कार्यक्रम है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में कार्यक्रम में शुरू हुआ था। उसका प्रमुख उद्देश्य दूध उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्र की आय में वृद्धि करना था। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर वी वर्गीज कुरियन को बोलते हैं। ठीक। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 187 देखेंगे यहाँ पे। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो बताएंगे यहाँ पे, तो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम संख्या घनत्व तो कहलाता है। तो जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो रुड़की में है। कहाँ पर है? रुड़की में है। देखते हैं यहाँ पे थोड़ा, केंद्रीय भवन अनुसंधान रुड़की में स्थित है। इसकी स्थापना भारत में भवन निर्माण, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उत्पादन, दोहन तथा बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक। कहाँ पे? जमशेदपुर हो जाएगा, राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। तो चावल हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या? चावल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है। तो भागीरथी के नाम से जानी जाती है गंगा नदी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है। तो डूरंड रेखा होता है, भारत अफगानिस्तान के मध्य होता है। ठीक। मैकमोहन रेखा भारत चीन होता है, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान होता है, और जर्मनी और फ्रांस का हिंडनबर्ग होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं। रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं, कहाँ पर होते हैं? तो पेरम्बूर में निर्मित किए जाते हैं। ठीक। रेलवे के डिब्बे का निर्माण कहाँ होता है? पेरम्बूर में। पेरम्बूर भारत के राज्य तमिलनाडु का एक जिला है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर रेल डिब्बे का निर्माण केंद्र है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह लद्दाख हो जाएगा। ठीक। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो माचनाम मेघालय हो जाएगा। आगे देखते हैं थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो थारू लोगों का निवास स्थान उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे हाजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक गैस पर आधारित है। नेक्स्ट है यहाँ पे नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह कृष्णा नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा और लंबा बांध है। ठीक। कौन सा? नागार्जुन सागर बांध। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। ठीक। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है, याद रखेंगे। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को सकाला सीसा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। इसमें भारत की सर्वाधिक जनसंख्या 5 करोड़ को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया? तो बोकारो क्या हो जाएगा? सोवियत संघ रूस हो जाएगा। ठीक। बोकारो इस्पात संयंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र जो सोवियत संघ के सहयोग से बना है। यह झारखंड के बोकारो में स्थित है। यह संयंत्र भारत के प्रथम स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक। बोकारो कहाँ? झारखंड में है, सोवियत संघ रूस से सहयोग से बना है। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो करेल कैवाल मिट्टी के नाम से पुकारते हैं उसे। ठीक। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करेल कैवाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज अनुसूचित जिला में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक हाथी अभयारण्य है। ठीक। सिमलीपाल क्या है? हाथी से संबंधित, वहाँ हाथी पाए जाते हैं। नंदन कानन अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है नंदन कानन। और ये कहाँ पर है? चलिए देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के बाहरी इलाके में स्थित
नंदनकानन उद्यान देश के सुंदरतम चिड़ियाघरों में से एक है। नंदनकानन सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सदाबहार वन पाए जाते हैं तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं सदाबहार वन। आगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध है तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। यह उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर स्थित है। आगे, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं 3 देशों के साथ लगती हैं। कौन कौन से देखेंगे यहाँ पे? तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान हो जाएगा यहाँ पे। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कटक में है, यानी कि उड़ीसा में है। उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है? तो क्या हो जाएगा? हल्दी की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तालचर जो होता है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, क्या हो जाएगा? कोयला। निम्न में से एक बरसाती नदी है तो व्यास क्या हो जाएगा? व्यास एक बरसाती नदी है। आगे, व्यास नदी पंजाब हिमाचल में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार है। इसे बरसाती नदी भी कहा जाता है। ठीक, व्यास को क्या बोलते हैं? बरसाती नदी। श्री सैलम परियोजना किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर बना है ये। आपके देखते हैं यहाँ पे आगे। श्री सैलम परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर अवस्थित बहुउद्देशीय बांध है जो कि राज्य को सिंचाई, जल और विद्युत आपूर्ति में सहयोग प्रदान करता है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में भी स्थान रखता है, जिस कारण यह श्रीशैलम नगर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ पर है? तो इस्पात कारखाना राउरकेला उड़ीसा में है। राउरकेला भारत के उड़ीसा राज्य के उत्तरी में पश्चिमी किनारे पर स्थित एक शहर है। भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सबसे बड़े इस्पात कारखानों में से एक कारखाना यहाँ भी स्थित है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? तो 2.43% जो है भारत के पास है। ठीक, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। ठीक, जनसंख्या की दृष्टि से पहला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। और सबसे पहले स्थान पे कौन सा आता है बताएंगे यहाँ पे? पहले आता है आपका रसिया आता है। ठीक, रसिया हो जाएगा, सबसे पहले नंबर पे आता है। आगे, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो ये कृष्णा नदी के किनारे बसा है विजयवाड़ा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र है आपका। अंतरजलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। अभी आपने आगे पढ़ा था यहाँ पे। चिल्का झील क्या है? लैगून झील का उदाहरण भी है। ठीक, क्या लैगून झील बोलते हैं इसे। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की हो जाएगी सबसे लंबी तटरेखा। और भारत के कुल 9 राज्य क्षेत्र समुद्र से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। निम्न में से कौन सा राज्य स्थलारुद्ध है? तो बिहार हो जाएगा, स्थलारुद्ध है। बिहार जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, भारत का एक स्थलारुद्ध राज्य है जो उत्तर में नेपाल से, दक्षिण में झारखंड से, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा है। यह 3 भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में है दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। यहाँ बहुत से देशों के शोध संस्थान हैं। भारत के भी शोध संस्थान हैं। इनके नाम है मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारती। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं। तो क्या हो जाएगा? सतपुड़ा पर्वत जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो तमिलनाडु में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों में पाई जाती है। तो अगर पूछे तमिलनाडु में पाया क्या जाता है तो लेटेराइट पाया जाता है वहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो नल्ला मलई हो जाएगा। ठीक, नल्ला मलई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पौधे, जीव जंतु आदि को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है ताकि उनकी आनुवंशिक विविधता बनाए रखी जा सके। पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है 1986 में, और इनकी कुल संख्या अब कितने हैं? 17 है।
आगे, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो चंबल परियोजना का भाग है ये आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो हरियाणा हो जाएगा आपका। हरियाणा कितना है? 1586 किलोमीटर स्क्वायर है। आगे, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी कि अंडर टेकिंग है, क्या हो जाएगा? रेल परिवहन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है आपका। उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राज्य की राजधानी देहरादून हो जाएगा। निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो बरसीम खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसलें वे जिनकी बुआई का समय जून जुलाई यानी कि बरसात ऋतु तथा कटाई का समय अक्टूबर नवंबर का होता है। इनकी प्रमुख फसलें हैं चावल, मक्का, कपास, मूंगफली। ठीक, ये होती हैं खरीफ की फसलें। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुडी हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दोदा बेट्टा नीलगिरी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के पूर्व नाम है, तो क्या हो जाएगा? कृष्णगिरी हो जाएगा। काराकोरम एक विशाल श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत, चीन के क्रमशः गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख और सिंजियांग क्षेत्रों तक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ, टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है, अभी आपने पढ़ा था। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो गरसप्पा हो जाएगा, यानी कि जोग गरसप्पा, जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक में शरावती नदी पर है। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति है, तो गारो जनजाति हो जाएगा। और मेघालय में पाई जाती हैं। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक, बांग्लादेश की सीमा साझा करने वाला राज्य है त्रिपुरा, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो नेपा नगर हो जाएगा इसका राइट आंसर। सतलज नदी का उद्गम है, तो चीन हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को बोलते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है ये। आगे, वृंदावन गार्डन स्थित है, तो मैसूर में है वृंदावन गार्डन। नेक्स्ट है यहाँ पे, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो बिहार हो जाएगा न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश। ठीक, देखेंगे यहाँ पे 93.91 साक्षरता दर के साथ केरल देश का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य बन गया है। तो सबसे अगर प्रथम स्थान पूछेंगे साक्षरता में तो केरल हो जाएगा। ठीक, और सबसे कम बिहार हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, यही सत्य नहीं है। ठीक, कावेरी नदी का उद्गम परंपरागत रूप से कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर स्थित कोडागु के ताल कावेरी से हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में है। आगे देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को बोलते हैं मैकमोहन रेखा बोलते हैं। रेड के लिए भारत पाकिस्तान हो जाता है। ठीक, क्या हो जाएगा? भारत पाकिस्तान हो जाएगा। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान हो जाएगा। और क्या होता है? बस स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भाखड़ा नागल बांध स्थित है, तो किस नदी के तट पर? सतलज नदी के तट पर है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है टोक्यो। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी टोक्यो है। टोक्यो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ पर है? तो बिहार में है। महात्मा गांधी सेतु पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर दक्षिण की दिशा में बना एक पुल है। यह दुनिया का सबसे लंबा एक ही नदी पर बना सड़क पुल है, जिसकी लंबाई 5750 मीटर है। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा आपका। राजस्थान देखते हैं यहाँ पे, राजस्थान भारत का एक राज्य है। यहाँ की राजधानी जयपुर है। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो दिल्ली से सर्वाधिक आते हैं आपके।
भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट है यहाँ पे, जो प्रायद्वीप भारत के निम्नलिखित 3 नदियों के अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र हैं, तो हो जाएगा सोन, महानदी, नर्मदा। आगे, मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है, तो भारत और चीन का हो जाएगा, मैकमोहन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक है, तो 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है, क्या हो जाएगा? मार्च में होता है, यानी कि गर्मी के मौसम में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और रबी की फसल कौन सी होती है? गेहूँ, चना, सरसों होता है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच स्थित है, तो नर्मदा के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल अलग करती है किसे? तो अलक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को अलग करती है 9 डिग्री चैनल। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो सिक्किम हो जाएगा राइट आंसर आपको। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो दादर एवं नागर हवेली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्न में से केन्या की राजधानी है, तो केन्या की राजधानी क्या हो जाएगा आपका? तो केन्या पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है, इस देश की राजधानी नैरोबी है, ठीक। तो इसका गलत लिखा हुआ है, केन्या की राजधानी नैरोबी होता है आपका, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो रोम को 7 पहाड़ियों का शहर बोलते हैं। आगे देखेंगे, सर्वाधिक द्वीपों वाले देश के रूप में जाना जाता है, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक देश है। 17,508 द्वीपों के होने के कारण सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कहा जाता है। इसकी राजधानी जकार्ता है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। आगे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे, और एशिया में सबसे जनसंख्या में कौन सा बड़ा है? तो देखेंगे यहाँ पे, क्षेत्रफल में बड़ा आपका रूस है, और ठीक है, और जनसंख्या में बड़ा कौन सा है? चीन है आपका। जापान की मुद्रा एन होता है, क्या होता है? जापान की मुद्रा एन होता है। जापान की राजधानी टोक्यो होती है, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालकुर्ली किसके लिए विख्यात है? तो सौर उत्पादन के लिए विख्यात है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे, सू नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है? सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है, ठीक। आके, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं? क्यूबा को। चलिए देखते हैं यहाँ पे, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को बोलते हैं, ठीक। क्यूबा गणतंत्र कैरिबियाई सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। और भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को बोलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी सबसे लंबी नदी है, ठीक, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में गिर जाती है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, सवाना घास के मैदान कहाँ हैं? तो सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। तो अफ्रीका में पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान। नेक्स्ट है यहाँ पे, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। आगे, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे, बाली और एक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो भूमध्य सागर में स्थित है आपका ये। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? साइकन रेल सुरंग चीन, ये आपका सुमेलित नहीं है। देखते हैं यहाँ पे, सीकेन रेल सुरंग 53.84 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो जापान के होन्शु और होक्काइडो द्वीपों के आपस में जोड़ती है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान के होन्शु और होक्काइडो द्वीपों को आपस में जोड़ती है। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ लाटविया की सीमाएं नहीं मिलती हैं? तो केन्या के साथ नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे,
निम्नलिखित में से कौन सा एक पनामा का सीमावर्ती नहीं है? तो वेनेजुएला हो जाएगा, पनामा का सीमावर्ती नहीं है। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो डेनमार्क का कोपेनहेगन हो जाता है आपका। इंडोनेशिया का जकार्ता होता है, कनाडा का ओटावा होता है, आयरलैंड का डबलिन होता है। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील हो जाएगा इसका राइट आंसर। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। बैकाल झील दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील है। बैकाल झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में रूस के 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है। मैगिनाट रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य मैगिनाट रेखा हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है? तो गेहूं इसका राइट आंसर आता है आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। किस देश की सीमा बांग्लादेश में मिलती है? तो म्यांमार की सीमा बांग्लादेश में मिलती है आपका। एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो तुर्की हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, कुछ लिखा है भी देख लेते हैं। यूरोपियन संघ मुख्यतः यूरोप में स्थित 28 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है। यूरोपीय संघ में तुर्की देश में सदस्य बनने की प्रतीक्षा सूची में है। नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? तो यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यानी कि कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? अभी आपने पढ़ा, क्यूबा को बोलते हैं विश्व की चीनी का कटोरा। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है, तो मैक्सिको में है। कहाँ पर है? मैक्सिको में। मैक्सिको की राजधानी क्या होती है? मैक्सिको सिटी होती है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है, तो चीन में स्थित है सबसे बड़ा समुद्री पुल। विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग है, तो मिसिसिपी नदी प्रणाली हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये मिसिसिपी नदी कहाँ है? उत्तर अमेरिका के महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी मंडल है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इससे बड़े 3 हैं, तो कौन सा 3 हो जाएगा? तो रूस, यूएसए और कनाडा हो जाएगा जो सबसे बड़ा है। भारत से पहले आता है, ठीक। तो सबसे पहले रूस आएगा, यूएसए, कनाडा, फिर भारत। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो अफ्रीका में है सहारा रेगिस्तान। क्या लिखा? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ पर है? तो यूक्रेन में है ये आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे, एकमात्र एशियाई देश जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, तो इंडोनेशिया राइट आंसर हो जाएगा। 7 टीलों का शहर यानी सिटी ऑफ हेवंस, सिटी ऑफ 7 हिल्स हैं, तो कौन सा हो जाएगा? रोम बोलते हैं। 7 पहाड़ियों का देश हो जाएगा, रोम को बोलते हैं। इटली की राजधानी क्या होती है? रोम होता है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा। मैक्सिको की खाड़ी अंध महासागर का एक समुद्र है, या उत्तरी अमेरिका और क्यूबा से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हुअर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोलोराडो नदी पर स्थित है आपका हुअर बांध। किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को विज्ञान का महाद्वीप के नाम से जानते हैं। कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो हीरा पाया जाता है यहाँ पर। आगे, ग्राज शहर यहाँ पर है, तो ग्राज शहर कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया में है, ठीक। कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होता है? वियना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश या भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? तो म्यांमार हो जाएगा। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर और द्वीपीय क्षेत्रों से तटरेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ हमारी स्थल सीमा की लंबाई निम्नलिखित है। सबसे ज़्यादा किसके साथ है? बांग्लादेश, फिर है आपका चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार। म्यांमार के साथ कितना दिया हुआ है? तो 1663 किलोमीटर, ठीक। भूटान में 699 और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम हो जाएगा, ठीक। तो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा देश यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? तो इन चारों में बताना है, तो इन चारों में म्यांमार हो जाएगा, लेकिन और सब पूछेगा तो जब अफगानिस्तान होगा तो अफगानिस्तान लगाएंगे सबसे कम, ठीक। और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, मूल रूप से कौन सा कोरल द्वीप है? तो कोरल द्वीप किसे बोलते हैं? बैरन द्वीप को ही कोरल द्वीप बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है? तो बोलिविया एवं पेरू में स्थित है टिटिकाका झील। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके बाद, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, तो लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो इस्तांबुल हो जाएगा, ठीक। इतिहास में कसनिया के नाम से प्रसिद्ध तुर्की शहर
इस्तांबुल दो महाद्वीप में स्थित दुनिया का एकमात्र शहर है। शहर का पश्चिमी हिस्सा यूरोप जबकि पूर्वी भाग एशिया में है। अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है, तो नासेर हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे, अफ्रीका का किलिमंजारो किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण। ठीक, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में एक सुप्त ज्वालामुखी है और इसके 3 ज्वालामुखी शंकु हैं, किम्बो हैं, मावेजी एवं सिरा हैं। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, या दुनिया का सबसे ऊंचा एकल मुक्त पर्वत है। ठीक, तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे आज समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।